बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत बीबी आमिना के शौहर हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात को 6 साल गुज़र चुके थे। हज़रत आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह को बहुत याद करती थीं और अक्सर उन्हें याद करके रोया करती थीं। लेकिन किस्मत का फ़ैसला कि 6 साल गुज़र चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दे दी। हज़रत आमिना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी खादिमा उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर हज़रत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनाकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमिना मदीना पहुँची। घर पहुँचते ही हज़रत आमिना ने जैसे ही अपनी वालिदा को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया। और फिर हज़रत आमिना अपनी वालिदा से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। हज़रत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी न बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमिना अपने आप पर काबू न कर सकीं और अपनी वालिदा से लिपट कर खूब रोईं। हज़रत आमिना की वालिदा अपने बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमिना की वालिदा ने जब अपने नवासे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करते न थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने उन्हें कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र पर पहुँची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रहीं और दिल ही दिल अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। अय अब्दुल्ला, मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। अय अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो आज अपने इस चाँद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। हज़रत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोई जा रही थीं।
और फिर शाम होते होते अपने बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गईं। हज़रत आमिना ने 1 महीना अपने मायके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, अब मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमिना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुज़र रहा था। इस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थीं तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती थीं। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थीं, लेकिन अपने उस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थीं कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अबुआ के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमिना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमिना को ऊँटनी से उतार कर उस पत्थर पर लेटा दिया। हज़रत आमिना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थीं और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करें अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमिना के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमिना आँख खोलकर अपने 6 साल कमसिन बच्चे को देखती और दिल ही दिल सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमिना ने मौत से चंद लम्हे पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोलीं और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी जान, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ। तुम उस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें अल्लाह ने 100 ऊँटों के एवज ज़िंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा वो अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज़ सिखाना।
हर इंसान को मौत है, मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ए मेरे बेटे, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हज़रत आमिना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने खालिक हकीकी से जा मिलीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमिना की वफ़ात हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र और वालिदा चल बसी, जो कि सारी मोहब्बतों का महवर थीं। जंगल बयाबां है, ना बहन है, ना भाई, ना कोई रिश्तेदार, एक खादिमा है। क्या उनकी तसल्ली भी आपको सब्र दे सकती थी? आप माँ के सीने पर सर रख कर रो रहे हैं और अम्मी अम्मी पुकार रहे हैं। दोस्तों, वो क्या दर्दनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हज़रत आमिना को उतारने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगीं तो पीछे मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गईं कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा, तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कमसिन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमिना की कब्र नज़र आती रही, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। मक्का वहाँ से बहुत दूर था, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे, कोई इस गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हयात तैयबा के 57 बरस गुजर जाते हैं। 57 बरस की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा मकाम अबवा तशरीफ़ लाते हैं और सहाबा किराम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1000 आदमियों के खैमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से निकलते हैं और वालिदा मोहतरमा के कब्र मुबारक के सिरहाने ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 बरस ने सदमे को मुंदमिल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता। उधर से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर कहता, लब्बैक या अम्मा।
बचपन में वालिदा मुहतरमा की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किफ़ालत में ले लिया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के गोशे आफियत में परवरिश पाने लगे।